हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। उसके अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, मिस्टर एम हैमल एंड फ्रेंच। तो सबसे पहले हम मिस्टर एम हैमल के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे। In the last lesson by Alfonso Dode, Mr. M. Hamel is depicted as a dedicated, strict, and deeply emotional teacher. He has been teaching French for 40 years in a small village school in Alsace. His character undergoes a transformation in the story. बेसिकली ये जो लेसन है वो लिखा है अल्फोंसो डोडे ने, और इसके अंदर दो करेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एम हैमल एंड फ्रेंच। तो एम हैमल टीचर है, फ्रेंच एक स्टूडेंट है। और एम हैमल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड स्टडी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं और डीपली इमोशनल टीचर भी हैं। वो 40 साल से स्मॉल विलेज एल्सेज में फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, और अब ऑर्डर आ गया है कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इसी वजह से उनका जो वो इमोशनल फीचर है करेक्टर के अंदर, उनके करेक्टर के अंदर, वो बाहर आ रहा है। इस लेसन के अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनकी जो करेक्टर स्केचेस है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके बारे में हमें इस लेसन के थ्रू पता चलेगा। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक of his personality is patriotic and passionate. Hamel loves the French language and feels a deep sense of responsibility toward its preservation. He is heartbroken over the order from the Prussian authority that French will no longer be taught in the schools of Alsace. His patriotism shines through as he urged his students to hold on their language, calling it the most beautiful language in the world. सो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, डेडिकेटेड, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जब ऑर्डर आता है कि पर्शियन अथॉरिटी से कि अब फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो एल्सेज में नहीं पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। उनके अंदर का जो पैट्रियोटिज्म है, पैशनेट है टुवार्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, टुवार्ड हीज लैंग्वेज, वो बाहर आता है। वो स्टूडेंट को बोलते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको कभी मत भूलना, हमेशा होल्ड ऑन करके ही रहना, वो हमारी लैंग्वेज है। और उसे कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। तो ये लाइन आप जब अपने आंसर में लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा आपका आंसर। Strict but caring. Throughout his career, M. Hamel was known for his strictness. He scolded students for their lack of attention and for neglecting their study. However, on this last day, he shows a softer side. Instead of being harsh, he speaks with kindness and encourages his students to appreciate the significance of their native tongue. So, हमने जैसे देखा कि वो डेडिकेटेड है और वो स्ट्रिक्ट भी है। थ्रू आउट हीज लाइफ वो बच्चों के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्टनेस रखते थे, और वो चाहते थे कि बच्चे अच्छे से पढ़े और अटेंशन के साथ पढ़े और अपनी जो स्टडी उसको निगलेक्ट ना करें। बट नाउ ये आज उनका लास्ट दिन था यहाँ पर पढ़ाने के लिए, इसीलिए आज वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गए थे और बच्चों को डांट नहीं रहे थे जैसा कि वो पहले करते थे, क्योंकि ये उनका लास्ट डे था। वो हमेशा हार्श बिहेव करते हैं, बट आज वो बिल्कुल ही हार्श नहीं थे, एकदम सॉफ्टर साइड दिख रही थी बच्चों को उनकी। ही स्पीक्स विद काइंडनेस, प्यार से बात कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे स्टूडेंट को कि अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसे कभी मत भूलना। रिग्रेटफुल एंड इमोशनल, Hamel expresses regret for not being stricter in the past, realizing that he allowed students to take their education lightly. He also becomes emotional as he reflects on his long tenure in the village and the end of an era of both him and his student. वो थोड़ा रिग्रेट
और इमोशनल भी फील करते हैं कि वो ही थे जिन्होंने ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं डाला बच्चों को, और मतलब जो एजुकेशन है उसको लाइटली लिया। इतना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्टली बच्चों को नहीं पढ़ाया जैसा उनको पढ़ाना चाहिए था। वो स्ट्रिक्ट थे लेकिन उन्होंने लाइटली लिया चीज़ों को। इतना कुछ जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक, नहीं पढ़ रहा तो जाने दो। बट वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि अब ये जो है उनका एरा एंड होने को आया है, जब वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे, या फ्रेंच लैंग्वेज भी अब ख़त्म होने वाली है उनके अंदर और स्टूडेंट के अंदर भी। Dignified and proud. Despite his emotions, M. Hamel remains dignified in his conduct. He writes, "Vive la France," जिसका मतलब होता है "Long live France," on the blackboard, symbolize his enduring pride in his country and its culture, even the face of political oppression. वो इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि अगर हम पे कोई दूसरी लैंग्वेज भी थोप दी जाती है, फिर भी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो हमेशा जिंदा रहेगी। इन द एंड, एम हम्बल्स कैरेक्टर स्केच सर्व एज अ रिप्रेजेंटेशन of the impact of foreign occupation on language, culture, and identity, making him a pivotal figure in these stories' emotional and political message. So basically ये जो स्टोरी है एक मैसेज प्रोवाइड कर रही है हम सबको कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाए, कोई भी फॉरेन हम पे हम पे इम्पैक्ट डाले, हमें जो अपनी कल्चर है, आइडेंटिटी है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर ही हमें रिप्रेजेंट करता है। होप्स आपको इनका करेक्टर स्केच अच्छे से समझ आया होगा, और इसके बाद हम फ्रेंच का करेक्टर स्केच भी अच्छे से करेंगे। और ये थोड़ी इजी लैंग्वेज है तो आप आराम से इसको लर्न भी कर सकते हैं, और मैंने थोड़े पॉइंट्स में लिखे हैं इसको, तो आपको लर्न करने में भी आसानी होगी और आपको याद भी रहेंगे। तो ऐसे हम और भी करेक्टर स्केच पढ़ेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना होगा।